मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पथ में पुनः स्वागत है। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हो, नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है और जिसकी 3 क्लासें हमने आप लोगों को प्रोवाइड कराती हैं। नंबर सिस्टम की आज चौथी क्लास है। आज के इस सेशन में हम बेहतरीन टाइप पर चर्चा करने वाले हैं, यानी गुणनफलों के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों। एग्जाम की दृष्टिकोण से एसएससी में कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन देखे गए हैं, तो सभी साथी एक बार जल्दी से जुड़ जाइए ताकि मैं अपना सेशन स्टार्ट करूं। और एक बार मुझे कमेंट करके बता दें साथियों, क्या आप लोग मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हो? वीरेंद्र कुमार, वेलकम वीरेंद्र कुमार। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए। एजुकेशन आशीष, गुरुजी राम 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 राम। तो साथियों, आज का सेशन बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है और आज की क्लास में हम गुणनफल के दाईं ओर जीरो की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। देखने में क्वेश्चन काफी खतरनाक लगते हैं साथियों, मगर आप लोगों का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उन क्वेश्चनों को आप 10 से 15 सेकंड में बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए ताकि मैं अपना सेशन स्टार्ट करूं साथियों। तो आज की क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार मुझे सभी साथी बता दें, क्या आप लोग मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हो या नहीं? साउंड संबंधी कोई भी परेशानी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। नंबर सिस्टम का टाइप, गुणनफल के दाईं ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो आपको सबसे पहले ये देखना है साथियों, जब भी हम शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे 25 इंटू 187 इंटू 125 इंटू 28 इंटू, यानी इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा इसके गुणनफल के अंत में अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करें तो जो गुणनफल मिलेगा तो उसके दाईं ओर, यानी सपोज करो उसका गुणनफल आया XYZ, ठीक है ना। तो दाईं ओर पीछे से यानी पीछे की ओर कितनी जीरो लगी होंगी, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। तो पहले इस तरह के क्वेश्चनों को करने से पहले हमें इसकी कुछ बेसिक बातों को समझना होगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा साथियों। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो आप पहले समझो, तभी हम क्वेश्चन चालू करेंगे साथियों, है ना। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे साथियों मैंने लिखा 120, मैंने लिखा साथियों 500, मैंने लिखा साथियों 1000 और मैंने लिखा साथियों 10। यानी मेरे सामने 4 डिजिट है। सपोज करो ये 120 किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल है। ये 120 क्या है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल है। अगर मैं इस गुणनफल की बात करता हूं जो किन्हीं संख्याओं का गुणनफल है, इसके दाईं ओर शून्य कितने हैं साथियों? तो इसके दाईं ओर शून्य होगा 1। क्लियर? अगर इसमें बात करता हूं इसमें दाईं ओर शून्य कितने हैं, तो आप बोलोगे 1 2 हैं। मैं कहूं साथियों इसमें कितनी जीरो हैं, तो दाईं ओर से 1 2 3 हो गई। क्लियर है ना। इधर कितना है साथियों? 1 है। क्लियर है ना। अब देखते हैं साथियों जीरो का निर्माण होता कैसे है। जीरो का निर्माण होता कैसे है,
तो अंशुल चाहार, सर नेट नहीं आ रहा है। मेरा नहीं आ रहा कि आपका नहीं आ रहा है? जितेंद्र सोलंकी, जी सर। तो समझते हैं साथियों, है ना, जीरो का निर्माण होता कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं साथियों, इसके करते हैं फैक्टर। क्या करते हैं? फैक्टर। चलो 2 से डिवाइड करते हैं, 60 बार जाएगा। 2 से फिर डिवाइड करते हैं साथियों, 30 बार जाएगा। 2 से फिर डिवाइड करते हैं, 15 बार जाएगा। अब 3 से डिवाइड करते हैं साथियों, 5 बार जाएगा। और 5 से फिर डिवाइड करते हैं साथियों, 1 बार जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो साथियों इसके भी फैक्टर करके देखते हैं हम। 2 से डिवाइड दिया 250 बार, 2 से दिया साथियों 125, फिर 5 से जाएगा साथियों कितनी बार? 25 बार। 5 से फिर दिया साथियों, फिर जाएगा 5 बार। और 5 से दिया साथियों 1 बार। क्लियर है ना? अब साथियों हम इधर देखते हैं, अगर साथियों इसमें 5 से डिवाइड दूं, चल 2 से दे लेते हैं छोटी छोटी संख्याओं से, तो कितनी बार जाएगा? 500 बार। ठीक है ना? 2 से फिर देता हूं साथियों, तो कितनी बार जाएगा? 250 बार। अब देता हूं साथियों 2 से, तो 125। 2 से फिर देता हूं, 2 से तो नहीं जाएगी। अब 5 से देता हूं, है ना, तो 25 बार। 5 से फिर देता हूं 5 बार। 5 से फिर देता हूं साथियों 1 बार। क्लियर है ना? अब इसको देखते हैं साथियों, इसमें मैंने 5 से डिवाइड दी साथियों 2 बार गई, 2 से थी 1 बार। तो यहां तक तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इसके फैक्टर मैंने किए। फैक्टर क्यों किए, इसके पीछे एक रीजन है साथियों। मुझे देखना है कि जीरो का निर्माण होता कैसे है। जीरो का निर्माण होता कैसे है, तो मैं देखता हूं साथियों, यहां पर 5 और 2, यानी यहां पर केवल एक जोड़ा बना 5 और 2 का, केवल एक जोड़ा। तो 10 में तो भाई साहब एक ही जीरो थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक जोड़े से एक जीरो का निर्माण होगा। जैसे मैं इधर देखता हूं साथियों, यहां केवल एक ही जोड़ा बन सकता है 5 और 2 का। चाहे 5 के साथ इस 2 को ले लो, एक को तो लेना पड़ेगा। तो यहां 5 के साथ एक जोड़ा बन सकता है 2 का, तो इसलिए साथियों इसमें एक जीरो थी। तो आप सीधी लैंग्वेज में इस तरह समझ सकते हो, एक जीरो का निर्माण करने के लिए हमें 2 फैक्टर चाहिए, एक 2 और एक 5। अगर आपके पास 2 फैक्टर मौजूद है तो आप उनके माध्यम से जीरो का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर? इधर में देखता हूं साथियों, यहां पर एक जोड़ा हमारा ये बन गया और एक जोड़ा साथियों ये बन गया। तो 2 जोड़े इसमें मौजूद थे, इसलिए साथियों इसमें कितनी जीरो आई? 2 जीरो आई। मगर साथियों अगर इसके साथ एक 2 और होता तो 3 जीरो हो जाती। ये बेचारा अकेला पड़ गया, तो इसके साथ 2 नहीं था, इसलिए इसमें 2 ही जीरो बन पाई। क्लियर है ना? आगे समझते हैं साथियों, यहां पर मैं देखता हूं एक जोड़ा 5 2 का ये बन गया, और एक जोड़ा साथियों ये बन गया, और एक जोड़ा ये बन गया। इसमें कितने जोड़े बने? इसमें जोड़े बने साथियों 3। 5 और 2 के 3 जोड़े बने, इसलिए इसमें 3 जीरो थी। क्लियर है ना? तो हमारी समझ में एक बात आती है कि जितने जोड़े हमारे 5 और 2 के बन सकते हैं उतनी ही जीरो आएंगी। क्लियर? दूसरी बात, अगर मैं आपसे इस तरह से बोलूं साथियों, मैंने कोई संख्या यानी एक्स वाई जेड यानी कोई संख्या थी, मैंने इसके फैक्टर किए। मैंने इसके क्या किए? फैक्टर। सपोज करो फैक्टर में 2 2 2 2 5 इस तरह से आया साथियों। तो बताओ इस संख्या के अंत में कितनी जीरो रही होंगी? तो सीधी बात है साथियों, 5 के साथ केवल एक जोड़ा बन सकता है, एक जोड़ा बन सकता है। तो ये संख्या जो भी रही होगी उसके लास्ट में एक जीरो लगा हुआ होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो ऐसा करते हैं, अब मैं कर लेता हूं साथियों 5 5 5 2 इस तरह से। इसके मैंने फैक्टर किए 2 5 5 5 2। अब बताओ इस संख्या के अंत में कितनी जीरो रही होंगी? कितनी जीरो रही होंगी?
सीधी बात है, एक जोड़ा ये बन सकता है और एक जोड़ा ये बन सकता है, ये अकेला रह गया भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, हमें हमें तो जोड़ों की आवश्यकता है। तो साथियों, इसमें केवल दो जोड़े बन सकते हैं, 2 और 5 की। जब दो जोड़े यहाँ पर हैं तो इसका मतलब इस संख्या के लास्ट में 2 जीरो आई होंगी। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो हम जानते हैं साथियों, एक जीरो का निर्माण करने के लिए एक जोड़े की आवश्यकता होती है 2 और 5 की। क्लियर ना? चलो एक बात और समझते हैं, एक बात और समझते हैं साथियों। सपोज करो मैंने इसके फैक्टर किए 7, 2, 3 और आया साथियों 11। इसके फैक्टर हो गए साथियों, ये मान के चलते हैं। अब बताओ आप, इसके लास्ट में कितनी जीरो रही होंगी, कितनी जीरो रही होंगी? तो मैं देखता हूं साथियों, यहां तो 5 आया ही नहीं इस फैक्टर में, 5 तो इसमें है नहीं, ये 2 तो है, कोई दिक्कत नहीं। पर 2 से अकेले से करना क्या है, मुझे तो जोड़ा चाहिए भाई साहब, मुझे तो जोड़ा चाहिए, और यहाँ पर 5 है ही नहीं। तो इसका मतलब इस संख्या के अंत में कोई भी जीरो नहीं होगी। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इस संख्या के अंत में कोई जीरो नहीं होगी, क्योंकि इसके फैक्टर में 5 ही नहीं है। मेरी बात क्लियर हो गई? अब समझते हैं साथियों। हाँ, हरेन चार जीरो, सत बोल रहे हो आप? तो यहां तक तो आप लोगों के माइंड में आ गया होगा कि इस तरह का हम सवाल जब करेंगे तो हमें केवल 2 और 5 के जोड़े देखने, ठीक है ना? चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं और आपको बताना है कि इस संख्या में कितनी शून्य होंगी, है ना? चलो मैंने लिखा 30 गुणा 18 गुणा 25 गुणा 27। बता, अगर इसका इंटू कर, अगर इसका इंटू कर दिया जाए तो इसके गुणनफल के अंत में कितनी जीरो आएंगी? अगर इन सभी का गुणा कर दिया जाए तो इनके अंत में कितनी जीरो आएंगी? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, जल्दी से। देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। अगर इस गुणनफल को सॉल्व किया जाएगा तो लास्ट में कितनी जीरो आएंगी? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सेंड करना है, जल्दी से बताओ साथियों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? जल्दी से बताओ। 30 इंटू 18 इंटू 25 इंटू 27, अगर इनका गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तोताराम बता रहे हैं 3 जीरो होंगी, वीरेंद्र कुमार 3, जितेंद्र सोलंकी बता रहे हैं 1 ही जीरो होगी। तो देखते हैं साथियों कितनी जीरो हो सकती हैं। काफी लोगों ने आंसर दिया है, तो उसकी टेस्टिंग अभी करते हैं साथियों, है ना? अब देखो साथियों, यहां पर अगर मैं देखना चाहूं तो इसके फैक्टर होते हैं साथियों 3 गुणे 5 गुणे 2। क्लियर है ना? इसके फैक्टर करना चाहूं साथियों तो 2 गुणे 9, ठीक है ना? इसके करना चाहूं साथियों 5 गुणे 5। क्लियर? और इसके करना चाहूं साथियों 3 गुणे 3। तो साथियों मैं देखता हूं इसके फैक्टर 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया 27 हो गया, इसके 5 गुणे 5 हो गया, इसके हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 कर सकते हैं इसे, है ना? इस तरह से इसे कर सकते 3 गुणे 5 गुणे 2। अब मुझे बताओ साथियों, यहां पर मैं 5 और 2 के कितने जोड़े देख पा रहा हूं? एक जोड़ा तो आपका ये हो गया 5 2 का, चलो एक जोड़ा इसके साथ बन जाएगा, 2 जोड़े। अब इसके साथ एक 2 में कहां से लाऊंगा भाई साहब? ये तो अकेला रह गया ना 5, ये 5 तो भाई साहब अकेला रह गया। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें केवल 2 जीरो ही आ सकती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें केवल 2 ही जीरो आ सकती हैं। तो तोताराम
क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ, जितेंद्र सोलंकी दो, दो ही होंगी साथियों, क्योंकि अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो 30 के अगर फैक्टर करूं साथियों में, तो फैक्टर हो गए इसके कितने? 2 5 10, 10 या 30। इसके हो गए 2 गुणा 3 गुणा 2, तो एक जोड़ा तो आपका यहाँ बन जाएगा, 5 और 2 का, और एक जोड़ा साथियों इसके साथ इसका बन सकता है ना? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो केवल 2 ही जीरो आएंगी। मेरी बात क्लियर समझ पाए कि नहीं आप? तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दें ये बात आप लोगों की क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलो एक और बताते हैं क्वेश्चन, है ना? एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं साथियों। 54 गुणे 125 गुणे 8 गुणे 15, तो आपको बताना है अगर इन सब का गुणा कर दिया जाए, यानी 54 गुणे 125 गुणे 8 गुणे 15, तो इस गुणनफल के दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी? जल्दी से कमेंट करके बताएं साथियों, कितनी संख्या होगी? देखते हैं कितना फास्ट आप लोग आंसर दे पाते हो। तो जल्दी से बताओ साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस गुणनफल के अगर इनका गुणा कर दिया जाए, जो गुणनफल हमें मिलेगा उसके दाहिनी ओर शून्यों की संख्या क्या होगी? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। हरेन चाहर 4 बता रहे हैं, एजुकेशन आशीष बता रहे हैं 4, वेरी गुड। और जल्दी, और बच्चे कहाँ गए? तोताराम 4, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब सभी बच्चों का राइट आंसर जा रहा है, यहां तक मुझे अनुमान है, क्योंकि सभी का ऑप्शन 4, यानी 4 आंसर बताया जा रहा है साथियों। तो देखते हैं, तो साथियों आपको करना क्या है, पहले देखो, आपको देखना है यहां पर 125 है ना, अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा साथियों 5 गुणे 5 गुणे 5, क्लियर है ना? अगर इसके फैक्टर में करूंगा साथियों तो 3 गुणे 5, क्लियर है ना? अब देखो साथी, इसके में फैक्टर करूंगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2, क्लियर है ना? और इसके फैक्टर करूंगा साथियों 2 गुणे, चलो 27 लिख देता हूं, है ना? तो देखता हूं साथियों कितने जोड़े बन सकते हैं। चलो इसके साथ इसका जोड़ा बना दो, ठीक है ना? इसके साथ इसका जोड़ा बना दो, इसके साथ इसका जोड़ा बना दो, और इसके साथ इसका जोड़ा बना दो, क्लियर है ना? तो आप कह सकते हो साथियों 5 जोड़े बन सकते हैं, सॉरी 4 जोड़े, 1 2 3 4, तो कितने जोड़े बन जाएंगे साथियों? 4। जब 4 जोड़े बनेंगे तो इसका मतलब है इसके गुणनफल के दाहिनी ओर 4 जीरो होंगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो काफी खतरनाक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टेंशन मत लो, मगर अभी क्या आप लोगों का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं ताकि क्लास लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहां तक मेरी बात आप लोग समझ पाए होंगे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ साथियों? तो देखते हैं साथियों, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब आती है क्वेश्चनों की बारी, क्वेश्चनों की बारी चालू हो चुकी है, और आपको बताना है साथियों, 1 मिनट रुकते हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे आज। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है 5 गुणा 10 गुणा 25 गुणा 50 गुणा 65 गुणा 125 गुणा 80 में शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने, 13 होगी, 9 होगी, 4 होगी, 5 होगी, वो आप लोगों को ज्ञात करना है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं साथियों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? देखते कितने साथी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं, जल्दी से बताओ,
जल्दी से बताओ साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1 मिनट रुकते हैं साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 5 गुना, 10 गुना, 25 गुना, 40 गुना, 50 गुना, 55 गुना, 65 गुना, 125। तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। हरेंद्र कुमार बता रहे हैं ए यानी ए ऑप्शन बताया जा रहा है साथियों, यानी 13 बता रहे हैं, 13। तो देखते हैं साथियों, क्या इस क्वेश्चन में 13 शून्य होंगी या इससे ज्यादा भी हो सकती है या इससे कम हो सकती है। तो इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो समझो साथियों, पहले मैं बात करता हूं 5 की, और संख्या क्या है 10, और संख्या क्या है 25, और संख्या क्या है 40, और क्या है 50, और क्या है 55, और क्या है 65, और क्या है 125। चलो 125, और क्या है साथियों, और है साथियों 80। ये संख्याएं साथियों, क्लियर है ना। तो एक चीज देखता हूं, ये तो कोई क्रम नहीं है, वैसे तो हम बात करें सीरीज तो नहीं है ना, सीरीज तो नहीं है। तो देखो साथियों, 13 पंजे 65, एक 5 मुझे यहां से मिल जाएगा। 11 पन्ना 55, यानी एक 5 आपको यहां से मिलेगा। 25 दूनी 50, ध्यान देना 25 दूनी 50, तो 25 में 2 5 हो गए। 25 दूनी 50 यानी 25 में 2 5 हो गई, तो 2 5 आपको यहां से मिल जाएंगे साथियों। 8 40, ध्यान देना 8 40, तो एक 5 आपको यहां से मिल जाएगा। 55 25, 2 5 आपको यहां से मिल जाएंगी। 5 दूनी 10, एक 5 आपको यहां से मिलेगा। एक 5 ये आपका है ही, 3 5 आपको इसमें से मिल जाएंगी। क्लियर ना। और देखो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, तो एक 5 आपको यहां मिल गया। तो ये तो देखा साथियों मैंने। 1 मिनट रुकते हैं कैसे, 1 मिनट रुकते हैं साथियों, है ना। वीडियो की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई आप लोगों से, अभी इसको कनेक्ट कर लेते हैं। देखो वीडियो रुकी नहीं है, उसमें क्या है, उसका वायर थोड़ा हल गया है। 1 सेकंड रुको बस। आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, वैसी कोई समस्या वाली बात नहीं है, केवल इसका वायर हल गया है बस। अभी लगाता हूं, अभी देखता हूं क्या से हला है ये। चलो आ गया होगा अब तो। हेलो, हाँ जी। देखो मैं क्या बता रहा था, एक बार फिर समझते हैं ना। काफी लोग मेरी बात को नहीं समझ पाए, तो एक बार मुझे बताना पड़ेगा। यहां देखो, दोबारा से समझना है साथियों, है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रुकी नहीं है। देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, आशीष बोले सर चैनल प्रमोट करना है तो सिस्टम अच्छा बनाओ। देखो सिस्टम तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है साथियों, फर्क इतना है कि मेरे साथ ऑपरेटर नहीं है, और इतना मेरे पास पैसा नहीं है जिससे मैं ऑपरेटर रख सकूं। मुझे खुद ही पढ़ाना होता है, मुझे खुद ही ऑपरेट करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है, बाहर हिल जाता है। जब मैं पढ़ाने की ओर ध्यान देता हूँ तो थोड़ी थोड़ी टेक्निकल इश्यू पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं साथियों, आप लोगों का प्रेम बना रहना चाहिए, चैनल प्रमोट होगा।
केवल अपना साथ दो साथियों, ठीक है ना। बस आपका सहयोग चाहिए साथियों, तो समझते हैं साथियों, है ना। इधर देखते हैं, तो मैं क्या बोल रहा था कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। पहले बताओ, 13 पंजे 65, एक 5 इसमें आएगा, ठीक है ना। 11 पन्ना 55, एक 5 इसमें आ जाएगा। 50 के फैक्टर अगर आप करोगे तो 25 दूनी होते हैं साथियों 50, ठीक है। तो कहने का मतलब इसके फैक्टर ये हो गए, 25 में दो 5 मिल जाएंगे आपको, कितनी 5 मिलेंगे साथियों, दो मिलेंगे। क्लियर है ना, दो 5 आपको इसमें मिल जाएंगे। अब इसके मैं करूं साथियों 8 पन 40, ठीक है ना। एक 5 आपको यहां से मिल जाएगा। इसके फैक्टर साथियों 55 25, तो दो 5 आपको यहां से मिल जाएंगे साथियों, ठीक है ना। 5 दूनी 10, तो एक 5 आपको यहां मिल जाएगा साथियों, और एक 5 ये है ही। इसमें 3 5 हो गई, 1 2 3 5 इसमें हो गई। इसकी बात करता हूं 16 पंजे 80, कितना, 16 पंजे 80, तो एक 5 आपको यहां से मिल गया। क्लियर है ना। तो यहां तक तो मेरी बात आप लोग समझ पाए होंगे साथियों। अब देखते हैं साथियों जीरो कितना निर्माण हो सकता है। आपके पास 5 कितनी है, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 5 आपकी कितनी है साथियों, 13 है। क्लियर है ना, यानी आपके पास 5 कितनी है, 13। अब देखता हूं साथियों दो कितनी है हमारे पास, दो कितनी है। देखो 16 में दो कितनी आ जाएंगी, अगर 16 के फैक्टर करूंगा मैं तो साथियों इसमें आएंगी 4। कितनी आएंगी साथियों, 4 दो तो यहां से मिल जाएंगी हमें, ठीक है ना। इसमें मिलेगी नहीं मिलेगी, इसमें मिलेगी नहीं मिलेगी, एक इसमें से मिल जाएगी साथियों। और देखो साथियों यहां देखो, 8 में दो कितनी होंगी बताओ, अगर 8 के फैक्टर करूं तो इसमें दो होंगी 3, कितनी होंगी साथियों, 3 होंगी। और एक दो साथियों ये रही, तो कितनी दो हो गई, देखो 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई साथियों, 9। यानी 9, यानी दो, दो की जो काउंटिंग आई है साथियों 9 आई है, यानी दो की जो काउंटिंग आई है वो कितनी आई है, 9। और 5 की काउंटिंग आई है साथियों 13। अब बता जोड़ा कितना बन सकता है, 13 तो नहीं बन सकता, 13 तो नहीं बन सकता साथियों, क्यों, 13 के लिए अभी मुझे 4 दो की जरूरत पड़ेगी, यानी 4 कितनी चाहिए, 2 चाहिए, तब हम 13 बना सकते हैं। तो इसका मतलब न्यूनतम संख्या आपकी 9 है ना, दो कितनी बार आया, 9 बार, तो 9 ही जीरो बन सकती है, क्योंकि ये इसके साथ जोड़ा बना सकता है। इसमें से 9 5 को पकड़ेगा और 9 जीरो का निर्माण कर देगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, और जिन लोगों ने आंसर दिया था 13, वो आंसर सभी लोगों का गलत हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ साथियों। तो उम्मीद करता हूं साथियों मेरी बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है ना साथियों। अगर कोई डाउट है तो मुझे तुरंत कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों का डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन एक्सप्रेशन, यानी 1 2 3 4 इनका इंटू हो रहा है साथियों, 500 तक हो रहा है। तो पूछा है शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी। अगर 1 से लेकर 500 तक सभी संख्याओं का हम गुणा कर दें तो गुणनफल के दाईं ओर कितनी जीरो आएंगी, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है साथियों। तो देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं। तो जल्दी से बताओ साथियों इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा।
देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अगर 1 से लेकर 500 तक सभी संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो शून्यों की संख्या क्या होगी? तो समझते हैं साथियों, है ना। हरेन 4 बता रहे हैं, ए 124 आंसर बताया जा रहा है। तो देखते हैं क्या इस क्वेश्चन का आंसर 124 है या नहीं। अंकित 4 बता रहे हैं 2। तो समझते हैं साथियों क्वेश्चन की डिमांड क्या है। देखो आपकी यहां हम बात करें साथियों, सीरीज की बात चलिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सीरीज चल रही है। कहां तक चलिए 500 तक। अगर 1 से लेकर मैं 500 तक इनका गुणा करूंगा तो शून्यों की संख्या क्या होगी। अब ये ज्ञात करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा साथियों कि इसमें कितनी 5 आएंगी, कितनी 2 आएंगी, और आप छांट भी नहीं पाओगे साथियों। तो इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। इसके लिए मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे डॉट डॉट डॉट, एनीवे 500 तक मान लेते हैं हम। यानी स्टार्ट 1 से हो रहा है, 500 फिनिश हो रहा है। अगर पूछ लेता है इसमें गुणनफलों की संख्या क्या होगी, गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी, तो आपको एक टेक्निक यूज करनी है। मुझे ये देखना है साथियों इसमें 5 आया होगा, कहां कहां पर आया होगा, और 2 कहां कहां आया होगा। तो मैं देखता हूं साथियों 2 तो हर 2 संख्या बाद आ रहा है। वे 2 यहां भी मौजूद है, 2 तो 4 में भी मौजूद होगा 2 बार, और भाई साहब 2 तो 6 में भी मौजूद होगा, और 2 भाई साहब 8 में भी मौजूद होगा। 8 में तो 3 बार होगा, 16 में भी 4 बार होगा, 50 में भी होगा। यानी 2 तो काफी निकलेंगे साथियों। मगर मैं देखता हूं साथियों 5 5 तो हर 5 अंक बाद आ रहा है। 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा। तो एक बात देखता हूं साथियों, अगर मैं 1 से लेकर 100 तक संख्या की बात करूं तो इसमें 5 केवल 20 संख्याओं में मौजूद है। 5 कितनी संख्याओं में मौजूद है? केवल 20 संख्याओं में। और भाई साहब 2 कितने में मौजूद है? 1 से लेकर 100 तक 50 होती है सम और 50 होती है विषम। तो 50 जो सम है ना, सम में तो 2 होगा कि नहीं होगा। यानी 50 संख्याएं सम होंगी, तो 50 संख्याएं सारी 2 से डिवाइड होंगी। और इसमें से कुछ संख्या तो साथियों ऐसी होंगी उसमें 2 कई बार यूज हुआ होगा, उसके फैक्टर में 2 कई बार होगा। जैसे 8 है, 8 में 3 बार आ जाएगा। 16 है, 4 बार आ जाएगा। 32 है, कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। तो 2 तो काफी हो जाएंगे साथियों। अगर जो हम लिमिट संख्या की बात करें तो लिमिट संख्या केवल 5 ही निकलेगी। 2 तो बहुत निकलेंगी, 5 बहुत कम निकलेंगी। तो जोड़ा जो भी बनाएगा 5 बनाएगा, 2 के साथ तो जोड़ा नहीं बन सकता। 2 की काउंटिंग तो काफी है। काफी से मतलब नहीं है, हमें देखना जोड़ा कम से कम अधिक से अधिक कितना बन सकता है। तो जोड़ा बनाएगा साथियों 5, क्यों 5 की काउंटिंग कम आएगी। अगर 5 मान के चलो 12 आ गई और 2 आ गई 100, तो जोड़े तो 12 ही बनेंगे ना वासियों, जोड़े तो 12 ही बनेंगे। क्लियर ना। तो इसकी जांच कैसे करेंगे हम? अगर इसमें जो संख्या यूज हुई है, 5 भी हुई है, 10 भी हुई है, 15 भी हुई है, 25 भी हुई है, 30 भी हुई है, इनमें तो 5 है, इनके फैक्टर में 5 है। तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान देना साथियों, उसको आपको इस तरह से ज्ञात करना है। आपको ये लास्ट वाला पार्ट पकड़ना है, 500 को पकड़ना है, और आपको इसमें 5 से देनी है साथियों भाग। 5 की भाग इसमें कितनी बार चली जाएगी? 100 बार। ठीक है ना। अब इस 100 को फिर पकड़ लेना है आपको, फिर 5 से भाग देना है। अब कितनी बार चली जाएगी साथियों? 20 बार। अब इस 20 को फिर पकड़ लेना है, फिर 5 से भाग देना है। 5 चौको 20। ठीक है ना। आपको तब तक ये प्रक्रिया करनी है साथियों, तब तक भागफल भाजक से छोटा ना आ जाए। ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक भागफल भाजक से छोटा ना आ जाए। तो भाजक से छोटा आ गया ना भागफल, अब यहीं पर रोक दो। अब इनको ऐड कर लेते हैं साथियों, 120 120 और 4 124। इसका मतलब इसका आंसर होगा 124। यानी इसमें 5 जो आएगा, इनके फैक्टरों में जो 5 जो मौजूद है
वो 125 124 है साथियों। कितने? 124। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों 124। 124 जीरो का निर्माण हो जाएगा यदि 1 से लेकर 500 तक सभी संख्याओं का गुणा किया जाए। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना साथियों? तो ये क्वेश्चन सबका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कालू राम का राइट आंसर है। जितेंद्र सोलंकी का भी राइट आंसर है। काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथियों, और एक बार शेयर मार दो। क्वांटिटी काफी कम है साथियों। देखो, अगर क्वांटिटी अच्छी होती है हमें भी पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है ना? तो आप लोग चैनल का सपोर्ट करो, ये आपका ही चैनल है साथियों। तो एक बार शेयर मार दो साथियों, है ना? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, ए गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 99 में शून्यों की संख्या क्या होगी? ए गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा डॉट 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 इंटू 99 में शून्यों की संख्या क्या होगी? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। मनीष सिंह मस्ते जी, वेलकम मनीष जी। आप लोगों का हमारे एग्जाम पथ में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है। हरेन चाहर बता रहे हैं डी, यानी एक भी जीरो नहीं होगी। तो हरेन चाहर बता रहे हैं अगर इनका गुणा किया जाएगा तो एक भी जीरो नहीं आएगी। तो देखते हैं साथियों क्या ये बात सही है। अगर ए गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा डॉट 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 99 गुणा अगर इनका गुणा कर दिया जाए तो बताया जा रहा है एक भी जीरो नहीं आएगी। ऐसे कैसे हो सकता है एक भी जीरो नहीं आएगी भाई? एक बार हम भी देख लेते हैं कि जीरो आएगी कि नहीं आएगी। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 कितना दिया भाई साहब? 99 दिया है। कितना दिया है? 99। तो एक चीज देखता हूं मैं यारो, इसमें जितनी भी संख्या यूज हुई है 5 तो इसमें है, और संख्या कौन सी है साथियों? ये तो संख्या सारी विषम है। ये तो संख्या सारी क्या है? विषम। अब बताओ विषम संख्या है तो 5 तो इसमें आया होगा सीधे, 5 भी आया होगा, 15 भी आया होगा, 25 भी आया होगा, 35 भी आया होगा, क्योंकि सारी डिजिट कैसी है? विषम है। 5 तो मुझे मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। ठीक है ना? मगर भाई साहब 5 अकेले से मैं करूंगा क्या? जब 2 ही नजर नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि विषम संख्या जब इसमें यूज होंगी तो इसमें कोई भी संख्या ऐसी यूज नहीं होगी जो 2 से कटे, क्योंकि विषम संख्या कभी 2 से कटती नहीं है, उसके फैक्टर में 2 मौजूद ही नहीं होता है। तो इसका मतलब इस सीरीज में मुझे 2 कहीं से भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सारी संख्या कैसी है साथियों? विषम है। 5 तो मिलेगा मुझे, 5 तो इसमें 5 में मिलेगा, 15 मिलेगा, 25 में मिलेगा, 35 में भी मिलेगा, यानी 45 में भी मिलेगा, काफी संख्या में मिलेगा। मगर मुझे साथियों 2 किसी भी संख्या में नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी भी संख्या उसने यूज की है कैसी है? विषम। और विषम संख्या के फैक्टर में 2 मौजूद नहीं होता, तो जोड़ा तो बनना असंभव है। इसका मतलब आप लोगों का आंसर राइट है, कोई भी जीरो का निर्माण नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब बताओ इस क्वेश्चन में ए गुना 3 गुना 5 गुना 99 कोष्टक बंद इंटू 100 में शून्यों की संख्या क्या होगी? अब बताओ भाई साहब, अब कितना लोग आंसर दोगे इसका? अब बताओ भाई साहब इसका आंसर क्या होगा? तो जितेंद्र सोलंकी बता रहे हैं अंशुल 4 4। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर बता रहे हैं इसका।
हो सकता है क्या? और कौन बता रहा है? तो उम्मीद कर रहा हूं सर, हाँ तोताराम भी बता रहे हैं दो आंसर। यानी ऑप्शन डी पे ज्यादा जोर दिया दिया जा रहा है साथियों इस क्वेश्चन पर। यानी ऑप्शन डी, इसका मतलब हुआ 2-0 बता रहे हैं आप लोग। जितेंद्र सोलंकी 12 बता रहे हैं, हरेंद्र सिंह भी 2 बता रहे हैं। तो देखते हैं साथियों इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। एजुकेशन आशीष भी डी बता रहे हैं। तो देखते हैं साथियों। देखो अभी मैंने सॉल्व किया था, 1 से 99 तक अगर मैं इंटू करूं तो कोई भी जीरो नहीं होगी। क्लियर है ना? अब देखो साथियों, जब अगर इस सीरीज में जब कोई जीरो नहीं होगी और इसके पीछे क्या लगा हुआ है? 100 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 100। अब ये तो क्लियर हो, अगर मैं इसका कोई इंटू करता हूं तो सपोज को इस तरह का कोई इंटू आएगा, 2, 4, 1, 8, 3, इस तरह से कोई इंटू आएगा मान के चलो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कुछ और एंड यहाँ पर हो गया मान के चलो। अगर इसका लेके यहां से अगर मैं इंटू करता हूँ इस तरह की डिजिट आ गई। अब बता, अगर मैं इसमें अब 100 का इंटू करूंगा तो 2 जीरो लगेंगी नहीं लगेंगी पीछे? कितनी जीरो लग जाएंगी? 2। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है साथियों। अगर इस सीरीज में अगर 100 का इंटू कर दूंगा तो पीछे 2 जीरो लग जाएंगी, सीधी बात। तो कई लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं साथियों आप लोग मेरी बातों को समझ। 10 × 25 जीरो, 25 डिवाइड बाई। चलो चलो देखते हैं ना, हो सकता है मेरे द्वारा कोई मिसप्रिंट हो गया है। चलो देख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। उस क्वेश्चन को एक बार और देख लेंगे, हो सकता है मेरे दिमाग से उड़ गया हो। भाई दिमाग है, कंप्यूटर तो नहीं है। चलो देखते हैं ना, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है? 10 × 10 × 20 × 30 × 40 × डॉट 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 कितनी तक है? 1000 तक। तो समझते साथियों है ना। इसके फैक्टर करेंगे आप, a × 10, इसके करोगे 2 × 10, इसके करोगे साथियों इस तरह से चलता जाएगा, 3 × 10 हो जाएगा, इस तरह चलता जाएगा साथियों। तो हो जाएगा 100 × 10। क्लियर ना? इस तरह से ये टर्म्स बनती जाएंगी। तो ध्यान देना साथियों, 1 2 3 4, तो टर्म्स कहां तक जा रही हैं? 100 तक जा रही हैं। कहां तक जा रही हैं? 100 तक। ठीक है ना? तो आपको 10 जो मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 100। 100 10 तो ये हो गई साथियों, यानी 100 टर्म्स हैं। तो 10 10 10 10, तो 100 बार तो 10 ही हो गया। तो सीधी बात है 100 बार 10 हो गया। अगर 10 का गुणा 100 बार करूंगा मैं तो 100 जीरो हो जाएंगी साथियों। 100 जीरो तो आपकी ये सेफ हो गई। अब बचा क्या? बचा 1 × 2 × 3 × 4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक बचा? 100 तक। 100 तक बचा। अब 1 से लेकर अगर 100 तक संख्या का गुणा और कर दूं मैं तो कितनी जीरो और आ जाएंगी? तो 100 में डिवाइड देते हैं किसकी? 5 की। 20 × 100। तो 20 में फिर दे देते हैं किसकी? 5 की। 5 चौको 20। अब 4 में जाएगी नहीं 5 की। 20 ये 4 ये 24 और 100 ये, तो कितना हो गया? 124 हो जाएगा। 124। 124 ए ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब पिछला क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ा गया था हमारे थ्रू ही। 31 आंसर जो बच्चे बता रहे थे वो राइट आंसर था।
क्योंकि मैं थोड़ा कुछ दूसरे लॉजिक में घुस गया था। अरे 124 होगा, 124। 249 कैसे हो जाएगा? देखो दोबारा समझो, देखो दोबारा समझ लो आप। देखो पहले ये देखो, पहले ही यही क्वेश्चन है, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना, गुना गुना कहाँ तक है? 1,000 तक है। कहाँ तक है? 1,000 तक, ठीक है ना। तो एक बार मैं क्वेश्चन को उठा देता हूँ ताकि आप लोगों के समझ में आए फिर। तो समझो, यहाँ मैं बताता हूँ शुरू से। देखो 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर आ गया लास्ट में कितना? 1,000, ठीक है ना। अब बताओ, अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो इसके फैक्टर होते हैं साथियों 1 गुना 10, इसके करूं 2 गुना 10, इसके करूं 3 गुना 10, इसके करूंगा तो 4 गुना 10, ठीक है ना। इसके करूंगा साथियों तो ये हो जाएगा 100 गुना 10। बताओ, ये बात क्लियर है ना। तो पहली बात मैं देखता हूं साथियों, इसमें 10 कितनी आ गई होंगी? 1 10, 2 10, 3 10, 4 10। यानी जब मैं 4 डिजिट गिन रहा हूं तो 4 10 हो रही हैं। अगर 4 डिजिट गिन रहा हूं तो 4 10 हो रही हैं। तो आगे 4 है ना, तो यहां तक बताओ आपने 4 डिजिट तक सॉल्व कर लिया है। 3 है ना, 3 डिजिट तक सॉल्व कर लिया है। अब बताओ, जब मैं इनको सॉल्व करके आऊंगा तो 100 डिजिट तक सॉल्व किया होगा। यानी ये 1 2 3 4 5, तो इस तरह से कितनी आई होंगी? इसमें 100 आई होंगी। यानी ये सीरीज जो है 100 संख्याओं की सीरीज है, ठीक है ना। अब जब 100 संख्याओं की सीरीज है और प्रत्येक सीरीज में ×10 ×10 ×10 ×10 है, तो 100 10 हो गई कि नहीं हो गई? 100 10 हो गई, क्लियर ना। जब 100 10, जब 100 10 होंगी साथियों तो जीरो कितनी होंगी? 100 ही होंगी। भाई जब 100 10 है तो जीरो कितनी हो गई? 100 हो गई। तो 100 जीरो तो आपकी साथियों सेफ हो गई। ये पॉइंट क्लियर, ठीक है ना। 100 जीरो तो आपको मिल गई किसके माध्यम से? 10 के माध्यम से। मैंने केवल काउंटिंग कर लिया कि ये पद दिए हैं, कितने पद हैं। तो ये पद हैं साथियों 100, ठीक है ना। अब अगर मैं इनको हटा देता हूं, इनको, क्योंकि इनको तो मैं यहाँ सबमिट कर दिया है, 100 हो गई ये। अब हमारे पास केवल एक सीरीज जो बचती है, 1 2 3 4 5, डॉट डॉट डॉट, कहां तक? 100 तक, ठीक है ना। ये सीरीज और बचती है हमारे पास। अब बताओ, इस तरह की सीरीज का मैं क्वेश्चन शुरुआत में ही सॉल्व कर चुका हूं। जब भी आपके पास इस तरह की कोई सीरीज है 1 2 3 4 5 कहां तक? 100 तक, तो अगर उनका गुणा कर दिया जाए तो शून्यों की संख्या क्या होगी? तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट पद को पकड़ना है 100 को, और उस 100 में 5 से देना है भाग। तो 20 × 100, 20 पर चले आएगा। फिर इस 20 को फिर पकड़ लेना है, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा? 5 चौको 20। अब 4 को फिर पकड़ लेना है। 4 में 5 की भाग जाएगी नहीं, जाएगी तो नहीं। जब नहीं जाएगी तो हटाओ। केवल यहां तक जा रही थी आपकी भाग 20 ये और 4 जी, ये 24 और हो गई साथियों। कितने हो गए? 24। 100 पहले निकाल चुका हूं मैं, 24 और निकल गई, तो हो गया 124, ठीक है ना। अब तो क्लियर हो गया होगा कि अब भी क्लियर नहीं हुआ है? देखो 1,000 में 5 का डिवाइड करो तो, देख करना नहीं, डिवाइड यूं नहीं कर सकते साथियों, पहली बात समझो। क्योंकि ये सीरीज देखो पहले कौन सी है,
वो सीरीज अलग होती है, 1 2 यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, जब 1000 तक होगा। जो आप लोग बोल रहे हो ना, एजुकेशन आशीष बोले 5 का डिवाइड दे 1000 में, क्योंकि वो सीरीज इस तरह से होती है साथियों, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 1000 तक, वो सीरीज ये होती है, तब मैं 1000 को पकड़ता। ठीक है ना। 1000 में नहीं दे सकते 5 का भाग, हाँ दे सकते हैं साथियों अगर सीरीज इस तरह से होती, मगर सीरीज मेरी 10 × 20 × इस तरह से है, तो इस तरह में नहीं चलेगा। हाँ तो तार हम पहले वाले में भी करो, हम क्लियर हो गया, पहला वाला भी इसी तरह होगा, क्यों मेरा दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो गया था उस समय, होता है। तो इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन था, 1 मिनट को। हाँ ये वाला, यार क्यों चेंज हो रहा है ये। हाँ इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों एक बार, है ना। ये सम वाला रह गया था थोड़ा इसमें, इसका राइट आंसर 31 है, बिल्कुल सही है। वो इस तरह से साथियों ध्यान देना, जो 2 से लेकर 250 तक ये संख्या यूज हुई है, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 250, में शून्यों की संख्या पूछी है। तो इसमें देखते हैं साथियों, शून्य का निर्माण करने के लिए हमें 5 और 2 की आवश्यकता होगी, और इसमें 5 फैक्टर किन संख्याओं में आया होगा, वो आया हुआ साथियों 10 में, 20 में, 30 में, डॉट 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 किसका अंत तक, 250 तक, यानी इन्हीं संख्याओं में केवल 5 मौजूद होगा। इसके फैक्टर में, इसके फैक्टर में और कोई संख्या नहीं है, 15 को हम ले नहीं सकते, विषम संख्या हो जाएगी, है ना। तो ध्यान देना साथियों, अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा भी इसी तरह से, 1 × 10, इसके करूं 2 × 10, इसके करूं 3 × 10, इसके करूंगा साथियों इसी तरह से 25 × 10। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों, हमारी जो टर्म्स हैं, जो डिजिट हैं, वो कितनी हुई होंगी इस तरह से, तो 1 2 3 यानी 25 पे खत्म हो रहा है, तो 25 सुन तो आपके ये हो गई। ठीक है ना। तो इन टेनों को मैं उठा देता हूं, क्योंकि 25 10 तो आपने यूज कर ली, ये आ गई है ना। अब हमारे पास एक कंडीशन बची आती है, 1 × 2 × 3 × 4 × 25 तक। तो एक सीरीज जो मिलेगी हमारे पास, 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 25। तो आपको अब देखो, अभी हमने सॉल्व किया था कि जब कोई सीरीज 1 से स्टार्ट होती है और 25 तक की बात चल रही है, तो 25 को पकड़ेंगे और 25 में भाग देंगे किसकी, हम 5 की, 5 बार चला जाएगा, 5 25, 5 को फिर पकड़ लेंगे साथियों, फिर 5 की भाग देंगे, 5 1 5, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो इसमें ऐड कर देंगे साथियों, कितना हो जाएगा, 31। इस तरह से। तो मैं पहले थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हो गया था, क्योंकि मैंने यहीं पर फैक्टर करना चालू कर दिया था, उसका ढूंढना चालू कर दिया था, 25 में है, 50 में है। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला देखते हैं, टाइम क्या हो गया, 9:40। कहां तक हो गई क्वेश्चन आपके ये। चलो इस क्वेश्चन को बताओ आप। यानी A² गुणा 2² गुणा 3Q गुणा 4 की पावर 4 गुणा 100 की पावर 100 में शून्यों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। यानी 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 और 100 की पावर 100 में शून्यों की संख्या क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है। छुट्टी ना हो रही है आज, दे छुट्टी हो जाएगी, वह स्लैश क्वेश्चन को निकाल लेते हैं।
इस क्वेश्चन को बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। अब तो आप लोगों का बेस भी क्लियर हो गया। हरेन 4 बता रहे हैं बी बी, वेरी गुड। तो बी आंसर बताया जा रहा है। तो ताराम एजुकेशन बता रहे हैं ए आंसर होगा। तो देखते हैं साथियों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। देखो अंकित चाहर बोल रहे हैं रीजनिंग नहीं पढ़ा रहे। देखो ऐसी बात है, डाटा यानी मेरे पास जो सिम है उसमें केवल 3 GB डाटा मिलता है, ठीक है ना। और 3 GB डाटा मैथ की क्लास में ही फिनिश हो जाता है। केवल 200-250 MB बचती हैं। और उसमें आपको 1 घंटे की रीजनिंग क्लास तो प्रोवाइड नहीं हो पाएगी साथियों। थोड़ा मेरे थ्रू भी इसमें से कुछ कम हो जाता है, तो उसके लिए मुझे और डाटा डलवाना पड़ेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है ना। जितेंद्र सोलंकी बता रहे हैं 1300। देखते हैं, तो समझते हैं साथियों। पहले ये बताओ, ये दिया ए स्क्वायर गुणा 2 स्क्वायर गुणा 3 स्क्वायर गुणा 4 स्क्वायर गुणा 5 स्क्वायर। इस तरह से चला है, कहां तक चला है, ये 100 तक चला है। 100 तक चला है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ साथियों, इस संख्या में अगर हम सीरीज बन रही है ये, तो इस सीरीज में 5 कहाँ कहाँ मौजूद होगा। ये दो तो काफी बार यूज हो चुका, 2 तो इसमें भी है इसमें भी है, हमें केवल 5 से मतलब है, ठीक है। तो साथियों 5 मौजूद होगा। क्वेश्चन को मैं उठा देता हूं ताकि सॉल्यूशन समझ में आए सबके, है ना। देखो 5 मौजूद होगा साथियों, 5 के वर्ग में होगा, और साथियों 10 के वर्ग में होगा, और साथियों 15 के वर्ग में होगा, और साथियों 30 के वर्ग में होगा, और साथियों 35 के वर्ग में होगा, और साथियों किस में होगा, ध्यान देते चलना, और साथियों 40 के वर्ग में हुआ। तो इस तरह से चलता जा रहा है। तो कहां तक जा रहा है ये साथियों, 100 के वर्ग तक, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ साथियों, ये डिजिट कितनी हो गई। अगर हम बात करें साथियों, ये डिजिट कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, ध्यान देना। और ये लास्ट में बच गया 100। तो इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक अगर हम बात करते हैं, तो 1 से लेकर 100 तक 5 से विभाज्य होने वाली संख्या केवल साथियों 20 है। कितनी है, 20। तो 20 हो गई साथियों, कितनी हो गई, 20। और 20 पर पावर क्या चढ़ा हुआ है, तो 20 पे पावर चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है, ठीक है। जब 20 है तो 20 का दूना कितना हो गया, 40। कितना हो गया साथियों, 40 हो गया। नहीं आया समझ में, ऐसे नहीं आएगा आपके, इस तरह आएगा। देखो ये तो क्लियर है ना, 50 यहाँ, 45 यहाँ होगा, 50 यहाँ होगा, 55 60 65 70 75 80 85 और 90 95 और 100। इस तरह समझो आप। देखो शॉर्ट तो मैं कर देता अब तक, तो पहले समझाना है आपको, है ना। और प्रत्येक में क्या लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ साथियों, इसमें 5 कितनी मौजूद होंगी बताओ। जब 5 की पावर 2 है तो 2 हो गई, क्लियर ना। इसमें 2 है भाई, इसके फैक्टर करूंगा 10 के, तो 5 दूनी 10, तो 5 का वर्ग हो गया। तो इसमें कितनी 5 निकल के आएंगी, 2 निकल के आएंगी। इसमें से कितनी निकल आएंगी, 2 निकल के आएंगी, समझ में रहे हो। तो कितनी डिजिट है आपकी, ये 20 है। कितनी है, 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और कौन सा रह गया, कोई रह गया क्या, रह कौन सा गया है, 5 10 15, हाँ यहाँ से रह गया है, 20 रह गया है,
25 रह गया, इस तरह से, है ना। तो 20 है साथियों, है ना। तो सीधी बात समझो साथियों, जब यहां से मैं यहां तक बात करूंगा तो कितने 5 हो गए बताओ, कितनी पावर है, सब पर दो दो पावर है ना। तो दो दो तो ये 40 तो ये हो गई, ध्यान देना, दो दो से कितना हो गया 40, ठीक है ना। अब इसमें कुछ संख्या ऐसी होंगी साथियों जो डबल यूज हुई होंगी, जो डबल यूज हुई होंगी, और वो संख्या क्या हो सकती है। एक तो आपकी हो गई 25, ध्यान देना 25 हो गई, 25 में भी डबल यूज हुआ है या 5 × 5, और आपकी हो गई साथियों 50, 50 में भी अगर फैक्टर करूंगा 5 यानी 25 × 2 इसमें हो गया, और साथियों आपका 75 हो गया, इसमें भी 2 बार यूज हुआ होगा, और आपका साथियों 100 हो गया, इसमें भी 2 बार यूज हो गया होगा। तो इस तरह से काफी संख्या है जिसमें 2 यानी 5 फैक्टर कई बार यूज हुए होंगे। ऐसा लग रहा है साथियों नेटवर्क यानी डाटा फिनिश होने वाला है, वो क्लास रुक सकती है। तो ऐसा साथियों सुनो, डाटा फिनिश होने वाला है, केवल 10-15 MB रह गई हैं। तो इस सीरीज को मैं आगे ही कराऊंगा, है ना। ज्यादा दिमाग में जुर्म मत दो, जहां तक मैं क्वेश्चन करा चुका हूं आप वहां तक रिवीजन करो, और बाकी क्लास में कल कराता हूं साथियों, है ना। तो डाटा फिनिश की ओर है, ठीक है साथियों, बाय बाय।